एक भगवान बहुत जल्दी तो रूठते नहीं है, लेकिन रूठते हैं तो फिर इतने रूठते हैं कि उनको मनाने वाला फिर कोई पैदा नहीं हुआ। संतो महात्माओं, बड़ी विनम्रता के साथ में आपसे, यह सत्संग से बड़ा कोई संग नहीं। अगर कथा में मैं सत्य न कहूँ तो यहाँ पर मुझे दोष लग जाएगा, और सत्य से बताना मेरा कर्तव्य है। मैं सत्य से अवगत कराता हूँ, आप पर प्रहार नहीं करता हूँ। आप अगर कहीं टिकटगा जाते हो तो मैं आपको मार्गदर्शन करता हूँ कि मार्ग कहीं टिक मत जाओ। आप जब मेरे साथ में चलते हो, मेरे साथ पीछे रहते हो, और मेरे पीछे चल के मेरी नौका में अगर आपने इधर उधर कहीं चित फेंका, इधर उधर झांका, तो आप कहीं मेरे रथ की सवारी से गिर रहे। मुझे ये है, अगर मेरे रथ की सवारी से गिरे तो जो मेरे लिए ठीक बात नहीं। नंबर एक, हम तो भाई 4 मंजिल से गिरने वालों को भी अपने हाथ में उठा लेते। सो हमने प्रमाण दिया इस बात, लेकिन प्रमाण बार बार नहीं, प्रमाण एक आध बार दिया जाता है। ठीक है, मैं आपसे विनती करता हूं महाराज, बात चल रही थी ध्रुव चरित्र की। ध्रुव जी को भगवान का साक्षात्कार हो गया है, और ध्रुव जी लौट के आ गए हैं घर में, परिवार में। और ध्रुव जी का आगमन जैसे ही राजा उत्तानपाद को मालूम पड़ता, उत्तानपाद पागलों की तरह दौड़ पड़ता। वो उत्तानपाद जिसने ध्रुव जैसे सुपात्र बेटे को अपनी गोद में अपनी रानी के भय से निकाला। अंतर के बले सुरुचि उसकी संसार के प्रति रुचि थी, सुनीति धर्म के प्रति भी। मैंने कई बार कहा है, हम सब उत्तानपाद हैं। हमारा जन्म ऊपर पैर और नीचे सर। हम अपनी माता के गर्भ से सभी श्रेष्ठी उत्तानपाद है। हमारी 2 पत्नियां हैं, एक है सुरुचि और एक है सुनीति। लेकिन हम पर हमारी संसार की जो पत्नी है वो हावी है। हम पर कौन हावी रहती है? और जो नीति वाली पत्नी है ना, उसकी हम सुनते नहीं। और जो नीति वाली सुनीति वाली, जो जिसकी भगवान के प्रति, नीति के प्रति, ब्रह्म के द्वारा बनाई नीति के प्रति, सत्यता के प्रति जिसका भाव है, हम उसके भाव को अनदेखा करके और संसार की सुरुचि के पीछे चल देते हैं। बस जहां हमसे भूल हो जाए। सबरी की गदा कैसी थी? भीलनी थी, बनवासनी थी, छोटे कुल की थी। सबरी हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, प्रभु मैं तो अदम से मंद विचार, मैं तो नीच हूं। भगवान ने क्या कहा है? शबरी, मैं जात पात कुल धर्म बढ़ाई और धन बल पुरजन मुझते कहे रघुपति सुने भावनी बाता। मानो एक भगत करना, भक्ति करना बड़ा है। आज हम नहीं बैठे होते, आज आप मेरे पंचों मेरे पास आप नहीं बैठे होते। अगर बलवान होते तो आपके लिए जहां जगह नहीं होती, जहां तो सोफा डले होते, आसन लगे होते, और बड़े बड़े साहूकार और बड़े बड़े बलवान जहां बैठते, आप जैसे गरीब दीनहीन श्रोता पीछे की कतार में खड़े होते। मैं गलत बोल रहा हूं? ये तो भगवान है कि जो दीनहीन होते हैं उनको प्रथम श्रेणी में अपने हृदय से लगाकर भगवान को पहचानिए, ईश्वर को पहचानो। पहचानते हो सकता है मैं भूल कर रहा हूं, नहीं पहचानते, लेकिन आप पहचानते हैं। लेकिन पहचान करने के लिए फिर पहचान कभी छोड़ना नहीं चाहिए। मित्रता करने के बाद मित्र को कभी भुलाना नहीं चाहिए। जिनसे संबंध हो गए, मैं गलत के लिए नहीं करूंगा सपोर्ट, मेरी बात सुनिए। अगर सत्य है तो फिर सत्य है,
उसका सपोर्ट करिए, समर्थन करिए। निर्णय आपके हाथ में, निर्णय मेरे हाथ में नहीं है। मैं तो कथा के माध्यम से आपको अवगत करा रहा हूं। एक अगर आपको प्रश्न नहीं आता तो कोई फेल कर देता है, और आपको प्रश्न का उत्तर सही दे देते वो पास करके आपको आगे की क्लास में बढ़ा देता। मैं तो आपकी समझ और कई वर्षों से कथा कह रहा हूं, एक दिन से तो बैठा नहीं। अगर मेरे अंदर मर्यादा है तो मैं मर्यादा में रह की बात करूंगा, अमर्यादित कभी नहीं हूं। मैं आपके लिए अन्यास कोई किसी तरह का कोई दूसरा मार्ग नहीं चुनूंगा। मैंने केवल आपके लिए कल्याण का मार्ग चुन के रखा। 12 ध्रुव जी का आगमन जब सुना है तो उत्तानपाद राजा व्याकुल हो गए। ध्रुव की सुनते ही उत्तानपाद राजा ने सिंहासन त्याग कर दौड़ पड़े और अपने सहयोगी और सेवकों के माध्यम से ध्रुव जी के स्वागत किया। सत्य में इतनी बड़ी ताकत होती है कि नहीं? सो मैंने चंद्रपुरा का उदाहरण देकर अभी बता दिया। सूरज पर धूल डालो, सूरज गंदा नहीं होता। पानी में गंदगी डालो, पानी गंदा नहीं होता। अरे तुम्हारी गंदगी को पानी साफ करता है। सूर्य पर धूल डालिए, सूरज का प्रकाश कभी कम नहीं होता। ठीक है, थोड़ी देर के लिए बादल आते हैं, सूरज को ढक लेते हैं, हम खुश हो जाते हैं कि बादल आगे ढके, लेकिन सूरज कभी ढके नहीं आगे। कथा ठीक लगी है, इसलिए मैं आपसे कहता हूं बड़ी विनम्रता के साथ, कथा है ये व्यक्तिगत न तो मेरा ठिकाना है न किसी का आशियाना है। ये सर्व कल्याण के लिए और सभी का उद्धार करने के लिए ये राम रस है, ये अमृत है, इसको घोर घोर के पिए। इसी के लिए तो आप हम यहां अपना सब कुछ छोड़ के बैठे, सब कुछ छोड़ के। आप देखिए कि यहां महाराज जब तक हमारे कई सेवक तो उठ नहीं पाते होंगे तब तक दूसरी आरती भी जाम आशीर्वाद दिया मंगल में हो। आज तुम्हारा भंडारा है क्या? अब ये सेवक महीने के महीने आते हैं, हमने नहीं बोला था कि तुम यहाँ पर भंडारा करने आना, लेकिन देखिए कितने विनम्र भाव से दया भाव से आते हैं, भंडारा करके चले जाते हैं। अरे कोई पता भी नहीं पड़ता कौन करके जब कथा की रोक नहीं है। सत्यनारायण कथा आज 50 फिल्म होंगी, 150 हो गई। यहाँ कई माने अगणित मेरे भक्त संत आते हैं चले आते हैं और पता भी नहीं पड़ता कब कौन निकल गया। लेकिन सबके लिए हमारा सभी का सहयोग आवश्यक है। अगर मेरे सेवादारों का जहां आप उनसे चर्चा करते हो तो मेरे यहाँ के सेवादार आपको ठीक राय देंगे, आपका अपमान नहीं कर सकते, राय उचित देंगे और उचित राय खराब नहीं होती। पंचों की राय कभी गलत नहीं होती। भले ही मैं व्यासपीठ पर मैंने कहा मैं इस समय योग स्थिति में बैठा हूं, लेकिन मेरे पंच मुझसे जो कहेंगे बाबा इस समय तुम हमारे लिए उठ जाओ, तो मैं वचन देता हूं मैं पंचों के लिए यहां से उठ के चला जाऊं। मैं गलत बोला कि पुजारी ब्राह्मण मेरे 5 पंच आ जाए अभी और बाबा तुम्हें वहां तक चल रहा है, आप कथा बंद करो तो मैं वचन देता हूं मैं 5 पंचों के लिए अपना जो गद्दी छोड़ के उनके पीछे चला जाऊं। मैंने कोई गलत कह दिया? जिसने पंचों का सम्मान नहीं जाना, भक्तों का संतान का सम्मान नहीं जाना, वो सम्मान से वंचित हो जाता है। वो समाज में थोड़ी देर के लिए तो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन समाज भी जान जाता है। सत्य को तुम बहुत देर तक दबा नहीं सकते। महाराज पुजारी जी मैं कुछ गलत तो नहीं भूल गया? जब भूल जाया करो तो मुझे बता दिया करो, टोक दिया करो, गलत भूल गए जी। महाराज मेरे पंचों से वही तो अनुरोध है। हाँ, मुझे अगर कथा में बैठना देखना चाहती हो तो मैं बैठूंगा,
और सिरना आप बता जाओ, उसने बोल देना बाबा तुम्हारी जरूरत नहीं है, तो मैं आपको जीवी भूषण दे देता हूं। हंसते हंसते मुझे बैठने का कोई शौक नहीं है। कथा में बात आ गई महाराज, ध्रुव जी को उठा लिया है और ध्रुव जी को गोद में उठा लिया। वो ध्रुव जिसको राजा उत्तानपाद अपनी गोद में नहीं लेना चाहते थे, और उसी उत्तानपाद राजा ने जब तपस्या करके ध्रुव जी लौटते हैं और महाराज ध्रुव को उठा के छाती से लगा, गोद तो छोड़ो, छाती से लगा। तपस्या में भक्ति में इतनी बड़ी ताकत हो। वो रानी सुरुचि जिसने कहा था ध्रुव तुमको भगवान तुम्हें राजा की गोद में बैठने के लिए मेरे गर्भ से जन्म लेगा, लेकिन भगवान ने प्रमाण दे दिया। तुमने अभिमान पूर्ण बात की थी सुरुचि, लो मैं ध्रुव को तुम तो इसी जन्म में तुम्हें बता देता हूं कि मेरी दया जिस पर हो जाती है, अरे मैं गोद पे तो क्या मैं उसके सर पे बिठा सकता हूं। सुरुचि घबराई है, कुंठा है, महाराज कायरता है, डर रही है, लेकिन इसके पश्चात भी ध्रुव माता सुरुचि के पास गई, उनको साष्टांग दंडवत किया है, प्रणाम किया है। सुरुचि रो पड़ी। ध्रुव जी ने जब साष्टांग दंडवत किया, सुरुचि रो पड़ी है और रो के नाई और कहा कि मैं बहुत अभागी हूं, मैंने ध्रुव बेटा तुमसे गलत बात की है, मुझे क्षमा कर देना, मुझे क्षमा करना मेरे पुत्र। नहीं मां, अगर तुम ऐसा नहीं कहते कटु वचन तो आज मुझे भगवान के दर्शन। कटुता में भी जब कोई दुख आवे तो भगवान का भजन ज्यादा होता, कोई संकट आवे तो भगवान का चिंतन ज्यादा होता। महाराज इसके पश्चात ध्रुव जी सबसे मिले हैं, वो अंत में अपनी माँ के पास गए हैं। माँ तो केवल माँ होती है, माँ की ममता फूट पड़ी। अपने बच्चे को, अपने लाल को, अपने अंश को देखकर माता का माने जिसमें महाराज आंचल से दूध की धारा बहने लगी। जैसे एक गऊ अपने बछड़े को देख के रमाती है और सुनीति अपने बेटे को देख के रमाने लगी और उनके स्तन से दूध की धारा बह गई। मेरे लाल आजा, मेरे लाल। सुनीति ने समेट के लाल को अपनी छाती से चिपका लिया और मां जी भर के रुदन किया है और दूध की धारा बह गई स्तन में। बेटा लाल, आज मैं गदगद हूं, तूने मेरी भूख को धन्य कर दिया। बेटा ध्रुव, तेरे साथ तेरी मां का नाम भी इतिहास में लिखा है। बेटा ध्रुव, तूने तो तपस्या की है, मेरे सत्कर्मों का कोई फल तू है और तूने तपस्या करके आज मेरे गर्भ को, आज इस गर्भ को तूने महाराज धन्य कर दिया। वो मां धन्य है जिसके गर्भ से कोई संतान जन्म लेके और सनातन की सेवा, सनातन का भजन करके, अरे अपना तो अपने कुल का भी, अपनी माता का, अपने गांव का, अपनी गली का, अपने क्षेत्र का, अपने राष्ट्र का नाम जब स्वर्ण अक्षरों में लिख देता है, वो माता एवं वो अंश धन्य है जो इस तरह की रचना रचता है। मैं कथा में कोई भूल तो नहीं कर रहा हूं पुजारी जी, मैं कोई भूल किया करूं आप और बच्चों से भी मेरा अनुरोध है, कथा में मुझसे भूल हुआ करे मुझे टोक दिया करो कि मैं कथा गलत कह गया कहीं पर। हे संतों महात्माओं, आप भी धन्य हैं। अरे ध्रुव जैसे आप भी मेरे लिए ध्रुव से कम नहीं है, प्रहलाद से कम नहीं है, मीरा से कम नहीं है, नामदेव से, तुकाराम से कम नहीं है, अनसुईया माता सती सावित्री से कम नहीं है, क्योंकि आप भी धन्य इसलिए कि राम कथा में आपका मन मिला। और जिसका राम कथा में मन लग जाता है, मुझे कुछ नहीं भाता है जब रोग ये लगता है।
ताने घर में सुनना पड़ेगा, कहाँ रहते हो पता नहीं, कोई क्या सोच रहे हो पता नहीं, कहाँ है मन तुम्हारा पता नहीं। अब तुमको क्या बताएं, हमारा मन तो वहीं लगा हुआ, जिसने हमारे मन का चीरहरण कर लिया है, जिसने हमारे मन को चुरा लिया है, जिसने हमारे चित्त को चुरा लिया है। ये चित्त और मन ये दोनों भी लगे, कुछ नहीं भाता है जब रोग भक्ति का लग जाता है। जी पुजारी जी, जब भक्त लोग भक्ति में डूब जाते हैं तो वो भोजन भी छोड़ देते हैं, अपना जलपान का भी ध्यान नहीं रखते, सब त्याग देते हैं। एक ही रटन रहती है कि हमें तो केवल भगवान का भजन करना, ईश्वर का भजन करना है, और भगवान के भजन के माध्यम से हम भगवान के शरण में जा सकते हैं। सत्य का मार्ग ऐसा है महाराज कि सत्य में जयते माने सनातन, और सनातन के दर्शन जिनके लिए हम इस समय उकुलाते, व्याकुलता लाते, अरे वो सनातन अगर तुम्हारे घर में आ जाए तब, और तुम्हारी आंगन में आ जाए चल के तब, अरे अपने भाग्य की सराहना करो मेरे भाई। ये भक्तों को देखो कहां कहां से आते हैं, कोई इनको न्योता देने गया था क्या? अभी यहाँ पर जितने भी मेला लगते हैं कोई न्योता देने गया था क्या? अभी परसों की बात है, यहाँ पर बहुत दिव्य मूर्तियां आई थी, केवल बालाजी के दर्शन करना है, संतों के दर्शन करना, एक पंथ तो का राम कथा में तो पहुंच रही है, साथ में बालाजी धाम के दर्शन जानते हो। जितने भी दर्शनार्थी, जितने भी यहाँ पर हमारे भक्तजन आए थे, आपके धाम की प्रशंसा करके गए, रेडी होके गए। हमारे मन में कहा कि जी क्या हो गया, आपको हमको पता नहीं है, हम इस छाया के नीचे डेली रहते हैं, लेकिन पता नहीं कि इसकी छाया कहां तक पहुंचती। प्रशंसा करके मैं कल की बात नहीं, यहाँ तो हर मेला ऐसा ही लगता है, यहाँ तो ऐसा ही मेला लगता है। मेरे दोनों संत आए थे, मेरा कर्तव्य बनता है कि जब वो बालाजी की इस देव भूमि पर पीठ पे आए हैं तो बालाजी ने मुझे यहाँ का अपना निमित्त माना है। मेरा कर्तव्य बनता है कि संतों का सम्मान अगर मैं न कर पाता तो मुझसे बहुत बड़ी चूक होती। संत रोज नहीं आते, अरे कभी कभी आते हैं। संतों का संगम, भक्तों का संगम प्रयाग रोज नहीं आता, ये महाकुंभ रोज नहीं आता, ये कई वर्षों में आता। जब कोई महायोग होता है तो इस तरह के आयोजन प्रेरित बनते हैं, लेकिन आपके जहां तो 12 मासी और हर पल हर पग हर क्षण कुंभ। आप सुनिए महाराज कि जब 12 साल में एक बार कुंभ लगता है वहां क्या हालत हो रही है, और आपके आंगन में तो रोज कुंभ लगा। ध्रुव जी माता से लिपट गए हैं, माता ने आशीर्वाद दिया है, ध्रुव जी बड़े हुए हैं, और ध्रुव जी का जो है शादी विवाह राजपाट सब हो गया है। भगवान ने ध्रुव जी को वचन दिए थे, बेटा ध्रुव तूने 6 महीने तपस्या की है, मैं तुझे 36,000 वर्ष का राज इस लोक में दूंगा। ध्रुव तू कभी बूढ़ा नहीं होगा, तुझे बुढ़ापा नहीं सताएगा, जा राजपाट कर। तेरी तृष्णा थी ना कि मैं भी राजा होता, ध्रुव मैं तेरे ये तृष्णा भी पूरी करूंगा, जा तू राज कर इस भारत भूमि पर और 36,000 वर्ष राज कर। ध्रुव मैं वचन देता हूं, मैं 36,000 वर्ष पूर्ण होने के बाद अपने बैकुंठ की बगल में और तुझे मैं शरीर के बुला लूंगा, और तेरे लिए ध्रुवलोक भी मैं अपना तैयार करूंगा। 36,000 वर्ष जब पूरे हो जाते हैं, ध्रुव जी के लिए बैकुंठवासी का महाराज विमान आ जाता है।
पार्षद आ जाते हैं और नगर में ढंढोरा पिट जाता है कि भाई बैकुंठ से भगवान श्री हरि का महाराज विमान आया, इसके लिए ध्रुव जी को लेने के लिए ध्रुव जी पर सूचना पहुंच जाती है और ध्रुव जी बिल्कुल एक क्षण का विलंब नहीं करते, तत्काल अपना राजपाट अपने अपने अंशों को वंशों को त्याग कर, न किसी से मिलना है न जुलना है, एक पल में सब त्याग दिया। और ध्रुव जी उस विमान के पास आते हैं और विमान के पास आकर ध्रुव जी जैसे विमान में आसीन होने के लिए अपना दायां पैर उठाते हैं, वहां पर काल आ जाता है। जो काल संसार को खाता है, जो काल संसार को बदल जाता है, वो काल आ जाता है। काल कहता है ध्रुव जी जी अपना पैर मेरे सर पर रख के विमान में विराजमान हो। भक्तों के लिए अरे यही स्थान नहीं होते, भक्तों के लिए तो बैकुंठ में क्या त्रिलोक में सब जगह उनकी ख्याति। ये स्थान अमर हो गया, इस स्थान की ख्याति को आप मिटा नहीं सकते। यहाँ पर जो लेखनी लिख गई है इसको कोई मिटाने वाला माई कलर पैदा नहीं हुआ है, ये अजर अमर हो गई। जिसको स्वयं भगवती जगत जननी ने अजर अमर गुण निध सुत हो करे बहुत रघुनायक जिसको जगत जननी ने आशीर्वाद दे दिया हो, इसको मिटाने वाला संसार में माई का लाल कौन जन्मा। कितने उद्यम मचाओ या मचावे, लेकिन ये तो अजर, ये तो ख्याति लिख गई। हाँ, हम आपका ये मिट्टी का पुतला जरूर इस भूमि में धराशायी हो जाएगा, लेकिन इसका इतिहास लिख चुका। मैं कुछ पुरानी गलत बोलूंगा महाराज साहब कह दिया। ध्रुव जी ने कहा, महाराज ध्रुव जी ने क्या कह दिया? ध्रुव जी ने बोले विद्वानों की कथा सुनने की इच्छा व्यक्त नहीं की। नहीं व्यक्त, विद्वान अपनी कथा कहते हैं, लेकिन देख लो आ गए, आने दो, मत बोलना मत आने दो। विद्वानों की जो आपकी लिखनी हुई चीज है वो आपका उद्धार नहीं कर सकती जब तक उसको क्रिया में जब तक वो प्रैक्टिकल में नहीं आई। अच्छा, इसके अंदर जो कथा लिखी है आप इसको पढ़ लो तो आपके पढ़ने से आपका ही कल्याण और आपकी समझ तक है, लेकिन ये कथा सार्वजनिक नहीं होगी। ये कथा क्या नहीं होगी? ये सार्वजनिक नहीं होगी। उदास है आज, आने बोलना नहीं, आने राधे राधे सीताराम। कितनी सुंदर मूर्ति है भगवान की, ये लीला है। ये कथा सुनने को भी यार ध्रुव कुमार जी ने साफ कह दिया, कथा सुनने की इच्छा व्यक्त नहीं की। किसने? ध्रुव जी ने। कथा सुनने की इच्छा व्यक्त नहीं की है किसने? ध्रुव जी ने। आप समझ सकते, उनकी तो इच्छा क्या थी? उनकी इच्छा क्या थी महाराज? जिनका हृदय कृष्ण में रसित लदा हो, जिनका हृदय कृष्ण प्रेम से लदा हो, सरगुण हो, जिनका हृदय कृष्ण प्रेम से सरबोर हो और रस में लीन हो गया, भगवान की भक्ति में कृष्ण प्रेम में जिनका हृदय लीन हो गया हो, मैं उससे मिलना चाहता हूं, मैं उससे मिलना चाहता हूं। महाराज आपको कथा का आनंद ब्रह्मानंद से भी श्रेष्ठ है। ये कथा सुन रहे हो ना, आप ब्रह्मानंद में भी मिल जाओगे। ये कथा का श्रवण पाठ उससे भी श्रेष्ठ है, उससे भी श्रेष्ठ है। महाराज जो निष्काम है, निर्विकार है और जिसके मन का निरोध हो चुका है, उसे जो आनंद मिलता है वो वही आनंद है। जो निष्काम है, निर्विकार है, निष्काम है
और जिसको राम कथा में आनंद मिलता है ना, उसी का जीवन धन्य है। सरकार की जय। ये सर्वश्रेष्ठ आनंद है। सत्संग क्या है? सर्वश्रेष्ठ आनंद। सत्संग कैसा है? सर्वश्रेष्ठ आनंद है। ब्रह्माकार वृत्ति वाले योगी योग को जो ब्रह्मानंद प्राप्त होता है, वो श्रेष्ठ आनंद है। सबसे श्रेष्ठ आनंद कौन सा है? ब्रह्मानंद की कथा सुनने के बाद जिनके हृदय में अमृत और रस का घोल पिघल जाता हो, उनका जीवन ही आनंद में। महाराज ये विरोधाभास क्यों है? दादा रुक जाओ, बाबा जी रुक जाइए, इधर बैठ जाओ। ये विरोधाभास क्यों है? इसमें कौन सी बात सच्ची है? भाई हम तो डायरेक्ट हनुमान जी से मिलना चाहते हैं, लेकिन ठीक है हनुमान जी से बाद में मिलो, पहले उनको दंडवत करो, प्रणाम करो, राम कथा करो, मंगलाचार करो, कीर्तन करो, संकीर्तन करो, संतों के दर्शन करो, भक्तों के दर्शन करो, राम कथा सुनो, और राम कथा के प्रभाव से अपने मन को शीतल एवं निर्विकार बना के तब मेरे पास कब आओ? आपको भोजन करना है ना, सुबह प्रातः काल उठते हैं, आप जलपान करते हैं, दिशा मैदान जाते हैं, ब्रुश करते हैं, ब्रुश करके स्नान ध्यान करते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, तब कहते हैं भगवान अब मैं मिलूंगा। डायरेक्ट जाने, अब चले महापुरुषों ने अपनी अपनी दृष्टि से समाधान किया। महापुरुषों ने क्या किया है? अपनी अपनी दृष्टि से समाधान किया है। ब्रह्मानंद सर्वश्रेष्ठ है, किंतु इसमें एक दोष है। ये आनंद एक भोग है। ये तो इस आनंद को जो ब्रह्म से डायरेक्ट मिल जाता है, वो तो केवल उसी को आनंद मिलता है। इसको मिलता है, एक को आनंद मिलता है, लेकिन सर्वभोग नहीं है। सर्वभोग जी के समय आप जो इस समय जो राम रस पी रहे हैं, जो संजीवनी पी रहे हैं, ये सर्वयोग है। सर्वभोग माने बराबर सब। अब प्रसाद है, ये भी प्रसाद रखा है, एक को दे देंगे तो एक से काम चलेगा क्या? सबको। इसको सर्वभोगी बोलते हैं। एक की कीर्ति मत गाओ, मेरे भक्तों की भी कीर्ति कम नहीं रहना चाहिए। अगर मेरे स्थान पर, हमारे स्थान पर, आपके स्थान पर अगर भगवान की कीर्ति है, तो भगवान की कीर्ति के साथ भक्तों की भी कीर्ति होगी। भगवान अकेले रह जाएंगे, भगवान को मत बोलो दादा, हट जा, हट जा, हट जा, हट जा। सर्वभोग नहीं, जिसकी वृत्ति वृत्ताकार हुई है, उसे ही वो आनंद मिलेगा। अगर आपकी वृत्ताकार हो गई ना महाराज, ब्रह्मानंद एक ही व्यक्ति को आनंद कर सकता है। ब्रह्मानंद एक व्यक्ति को आनंद कर सकता है, सर्व व्यक्ति को नहीं। जो आनंद समाधि में लीन योगी प्राप्त कर सकता है। मैंने कई बार कहा था, हमारी पूजनी महाराज जी को वैराग्य दिया था। अपने सदगुरु स्वामी कृपात्री जी महाराज के पास गए, बोले महाराज हमें वैराग्य हो गया है, हम वैराग्य करते हैं और कैलाश की कंदराओं में जाके हम भजन करके अपने शरीर को छोड़ना चाहते हैं। जानते हो पूजनी कृपात्री जी महाराज ने क्या कहा था पूजनी महाराज जी से? बोले महाराज दीनदयाल जी, आपको योग वियोग और योग वैराग्य हो गया, बड़ी अच्छी बात है, और कैलाश की कंदराओं में भजन करना चाहते हो, जो भी अच्छी बात है, शरीर को छोड़ना चाहते हो, अच्छी बात है, लेकिन आपके अंदर ज्ञान का भंडार है। क्या है?
आपके अंदर जो ज्ञान का भंडार है, भक्ति का भंडार है, वेदों का भंडार है, सद्मार्ग का भंडार है, सत्यमार्ग का भंडार है, भागवत का भंडार है, आपका दुर्गा पुराण, शिव पुराण का भंडार है। इस प्रसाद को बांटो सब, इस प्रसाद को बांटो। इससे बड़ा योग दूसरा कोई है? सबका कल्याण हो। जानते हो हम क्यों बैठे हैं 25 साल से? ऐसे ही तो पहुंच गए थे हमारे पास, घर पे पहुंच गए। बोले क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं। बोले तुम यहाँ दर्शन करके भाग आते हो, यहाँ बैठे रहते हो, चलो कथा को भागा। बोले चलो कथा को। हमने कहा भैया बड़ी बात, हम तो कुछ जानते भी नहीं। जब तो ये भी नहीं बना था, ये प्रेत के ऊपर भी कुछ नहीं था, एक टूटा सा छप्पड़ पड़ा था। हम आके एक छोटी सी पुस्तक लाई है ना, उसमें दो एक दृष्टांत थे, ध्रुव जैसा दृष्टांत उठा के हम बैठ के यहाँ पर 2 4 5 हमारे ऐसे ही भगत बैठ गए, हम कहने लगे। 2 मंगल निकले, 3 मंगल निकले। एक हमारे बालाजी के भक्त आ गए, श्री जादव जी। बोले महाराज अच्छा नहीं लगता। क्या है? बोले हम इस पर एक छत डालना चाहते हैं। किसके लिए? आप उस छत के नीचे बैठना और सत्संग हॉल बन जाता है और आप कथा कहना और हमारे श्रद्धा सुनेंगे।